नमस्कार दोस्तों। कोई भी सरकारी कंपनी में सस्पेंशन का रूल जानना बहुत ही ज़रूरी है हर एम्प्लॉय को। जैसे आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए बीएसएनएल का सीडीए रूल 2006 में जो बना था उसका हिसाब से सस्पेंशन रूल क्या है। अभी भी वो अपरिवर्तित है, तो उसका अगर रूल जानेंगे तो आप लोगों को मदद होगा सर्विस में। देखिए, सस्पेंशन रूल 30 के अंदर आता है सीडीए रूल का तहत। अब देखिए क्या है, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू व्हिच इट इज सबऑर्डिनेट और डिसिप्लिनरी एक्ट्स अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड ऑन बिहाफ बाय मैनेजमेंट बाय जनरल और स्पेसिफाइड ऑर्डर मे प्लेस एन एम्प्लॉयर अंडर सस्पेंशन। किस वजह से सस्पेंशन कर सकते हैं देखते हैं। व्हेदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम इज कॉन्टेम्पलेटेड और पेंडिंग, मतलब किसी के विरुद्ध अगर अगेंस्ट में अगर डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब कॉन्टेम्पलेटेड है या पेंडिंग है, ठीक है। दूसरा क्या है, इन ओपिनियन ऑफ द अथॉरिटी aforesaid he is engaged himself in activity prejudicial to the interest of company, मतलब कंपनी का विरुद्ध में जो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है ऐसा कोई काम में इन्वॉल्व हुआ है। तीसरा क्या है, ए केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। अगर जो कोई भी एम्प्लॉई अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी केस अगर इन क्रिमिनल केस, देखिए यहाँ पे सिविल केस नहीं, उसका ज़मीन का कोई झगड़ा चल रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं, मगर क्रिमिनल केस, ठीक है। दो किस्म का केस होता है ना हम लोगों का, एक होता है सिविल ऑफेंसेस, दूसरा होता है क्रिमिनल ऑफेंसेस। क्रिमिनलिटी जहाँ पे इन्वॉल्व है ऐसा केसेस अगर किसी के अगेंस्ट में चल रहा है इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल, तब उसको सस्पेंड कर सकते हैं। नॉर्मली क्या क्या क्रिमिनल केसेस होता है, जैसे होता है रेप केसेस होता है, मॉलिस्टेशन केसेस होता है, किसी को मारने का 302 में जो आता है आईपीसी, उसमें मारने का होता है, कहीं पे आग लगा देना, ठीक है, राइट कम्युनल वायलेंस राइट को करना, ठीक है, या उसके लिए कुछ बोलना जिसके वजह से दंगा भड़क जाए, ऐसे टाइप में ये सब क्रिमिनल केसेस के अंदर आता है। तो अगर किसी का अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस प्रोसीडिंग चल रहा है तो होता है। अब देखिए इसका 2 नंबर सब क्लॉज क्या है, एन एम्प्लॉई हु इज़ डिटेन्ड इन कस्टडी whether on criminal charges or otherwise for period exceeding 48 hours shall be deemed to have been suspended with effect from the date of detention by an order of the competent authority and shall remain under suspension until further order। ये देखिए ये बहुत ही अहम चीज़ है। अगर कोई भी कारण में कोई भी एम्प्लॉई कस्टडी में पुलिस हिरासत में अगर 48 आवर्स मतलब 2 दिन 48 घंटे से ज़्यादा अगर रह गए तो ऑटोमेटिकली वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। और वो जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन किस डेट से, जिस दिन से पुलिस हिरासत में लिया गया है उस दिन से इफेक्टिव होता है, ठीक है। और वो कब तक रहेगा, जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आता है। सिमिलरली एन एम्प्लॉई हु हैव बीन कॉन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस has been sentenced to a term of imprisonment exceeding 48 hours is not forthwith dismissed or removal or compulsory retirement consequent of the such conviction shall deem to have been placed under suspension from the date of the conviction by an order of the competent authority and shall remain suspended until further order। मतलब अगर उसको कॉन्विक्शन हो जाता है तब भी यही चीज़ होता है, ठीक है। और 3 नंबर सब क्लॉज क्या है कि व्हेदर ए पेनल्टी ऑफ डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड अपॉन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन इज सेट असाइड बाय एन अपील और रिवील अंडर दिस रूल एंड केस इज रेमिटेड फॉर फर्दर इंक्वायरी और एक्शन
with any other direction, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force from the date of original date of dismissal। मतलब अगर किसी का सस्पेंशन को रिव्यू करने के लिए बोलते हैं, रेमिट करने के लिए बोलते हैं, हाँ, तो सस्पेंशन वो कंटिन्यू होगा। तो एक है। और 4 नंबर क्या है, होयदर ए पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, ए पेनल्टी लेके है ना, पेनल्टी और डिसमिसल फॉर रिमूवल ऑफ सर्विस इम्पोज्ड अपॉन एन एम्प्लॉई इज सेट असाइड, ठीक है, और डिक्लेयर रेंडर्ड वॉइड इन कॉन्सिक्वेंट बाय द डिसीजन ऑफ कोर्ट और लॉ, ठीक है। तब क्या होता है ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, केस डिसाइड टू होल्ड फर्दर इंक्वायरी अगेंस्ट हिम ऑन द एलिगेशन ऑन व्हिच द पेनल्टी और डिसमिसल और रिमूवल was originally imposed. The employee shall deem to have placed under suspension by the competent authority from the date of the original order। देखिए हर जगह पे original order से किया जा रहा है। shall continue to remain under suspension for further order, ठीक है। और देखिए क्या है 5 नंबर पे, an order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at the time to be modified or revoked by the authority which made it deemed to have made the order by the authority which authority is subordinate। ओके, और क्या देखिए, the authority which made or deemed to have made the order of suspension shall review periodically whether continuation of suspension of employee is justified or not। पीरियोडिकली देखना पड़ेगा। फर्स्ट रिव्यू शैल बी डन एट द एंड ऑफ 3 months, 3 महीना बाद सस्पेंशन का देखना पड़ेगा कि सस्पेंशन सही है कि नहीं। फर्दर रिव्यू कैन बी डन ऑन 6 monthly बेसिस, मतलब पहले 3 महीने पे एक भी रिव्यू किया जाएगा और 3 महीना बीत जाने के बाद हर 6 महीने में रिव्यू करना पड़ेगा। दिस आर ओनली गाइडलाइंस एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज़ फुल्ली कॉम्पिटेंट टू रिव्यू। देखिए यहाँ पे ना डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी है, जो हायर अथॉरिटी है, उसके पास पूरा पावर रहता है, ठीक है, कि उसको उठाए कि नहीं उठाए। यहाँ पे ये चीज़ ऐसे ही मतलब भेग रखा गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डिसीजन लेता है उसके मतलब एक डिस्क्रिशनरी पावर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जानना क्या चाहिए, सब्सिस्टेंस अलाउंस, ये जो टाइम जब होता है सस्पेंड में तो क्या मिलता है, ये रूल 31 के अंदर आता है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ एन एम्प्लॉयर अंडर सस्पेंशन शैल बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सब्सिस्टेंस अलाउंस इक्वल टू 50% ऑफ हिज basic pay provided the competent authority is satisfied the employee is not engaged in any other employment or business or profession। In addition, he will be entitled to dearness allowance admissible on such subsistence allowance or other compensatory allowance which he in received from the date of suspension। मतलब मान लीजिए 50% मिलता है सैलरी का, ठीक है, बेसिक का, तो वो पैसा कट हो जाता है। सस्पेंशन जब रहता है जितना टाइम उतना टाइम आधा पैसा मिलता है, ठीक है, ये मोटा मोटा बात है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है whether the period of suspension exceeds 6 months the authority which made is deemed to have made the order of suspension shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for the period subsequent to the period first 6 months as followed। कैसे वो लोग वैरी कर सकते हैं, ठीक है, अगर 6 महीना बीत जाता है सस्पेंशन का तो ये सब्सिस्टेंस अलाउंस, तो सस्पेंशन के टाइम पे जो पैसा मिलता है उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस बोला जाता है, मतलब जीने के लिए, ठीक है। वो कैसे वैरी होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस may be increased to 75% of basic pay and allowance thereon if the opinion of the said authority the period of the suspension has been prolonged reason not directly attributed to employee under suspension। अगर एम्प्लॉई के वजह से वो डिले हो रहा है, नहीं डिले हो रहा है तो, ठीक है, अगर वो लंबा खींच रहा है तो इसमें जो बेसिक है
उसको 75% तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे 50% बोले थे ना हम लोग, आधा बोले थे, उसको बढ़ा के 75% तक किया जा सकता है। ठीक है, 6 महीने के बाद। The amount of subsistence allowance may be reduced to 25% of basic pay and allowance thereon if opinion of the said authority for the period of suspension has been prolonged due to the reason recorded in written directly attributable to the employee under distribution। ऐसा कोई कारण से अगर डिले हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है केस एम्प्लॉई के वजह से, तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको घटा के 25% तक भी कर सकता है सब्सिस्टेंस अलाउंस को। मतलब 6 महीने के बाद फर्स्ट जो 6 महीना होता है ना, उसमें फर्स्ट 6 महीने में ऐसे वो लोग घटा के कर सकता है। ठीक है, एन एम्प्लॉई इज अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन क्रिमिनल चार्ज और बेल इज नॉट ग्रांटेड, नो सब्सिस्टेंस अलाउंस इज पेबल। अगर कोई भी आपको पुलिस हिरासत पकड़ लिया कोई भी सिविल क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, मगर अगर आपको बेल नहीं मिला तो आपको कोई भी सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं? On grant of bail, if competent authority decided to continue the suspension, the employee shall be entitled to subsistence allowance from the date of his granted bail। मतलब आपको अगर 3 महीने तक बेल नहीं मिला कि 1 महीने तक बेल नहीं मिला, तो 1 महीने का सैलरी आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस आपको गया। जिस दिन से बेल मिलेगा उसी दिन से आपको पैसा मिलेगा। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग समाज में जीते हैं, किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है और उसके वजह से ऐसा परिस्थिति के सामना करना पड़ सकता है। द सब्सिस्टेंस अलाउंस शैल बी पेड ओनली व्हेन एम्प्लॉई furnishes a certificate that he is not engaged in any type of other employment, business, profession or vocation and competent authority is satisfied with the certificate। तो उसको बोलना पड़ेगा कि वो कोई भी दूसरा काम नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर पे क्या बोला गया है, द फॉलोइंग कंपल्सरी डिडक्शन शैल बी इन्फोर्स फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस। जैसे सैलरी से भी डिडक्शन होता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस से भी डिडक्शन होगा। क्या होगा? इनकम टैक्स। ठीक है, दूसरा क्या होगा? हाउस रेंट। ठीक है, और उसका जो अलाइड चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ठीक है, जैसे जैसे होता है। रिपेमेंट ऑफ लोन, अगर कोई लोन अगर लिए है एम्प्लॉय तो उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रुप इंश्योरेंस है, एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस, CGHS कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और फॉलोइंग डिडक्शन आर पोटेंशियल एंड शुड नॉट बी मेड एक्सेप्ट रिटन कंप्लेंट। ये क्या है? प्रीमियम ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, कोऑपरेटिव स्टोर, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, रिफंड एडवांस सेकेंड ऑन द गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। और फॉलोइंग डिडक्शन शुड नॉट बी मेड अंडर सब्सिस्टेंस अलाउंस। और क्या क्या नहीं लेना है सब्सिस्टेंस अलाउंस से? जी, जब कोई सस्पेंड है, जब सस्पेंशन जो है मतलब रिटेन कॉन्सेंट पे ही ये PLI VLI का लेना है। कौन सा चीज़ नहीं लेना है सब्सिस्टेंस अलाउंस से, नहीं काटना होगा, वो क्या है? सब्सक्रिप्शन टू जनरल प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड नहीं काटना है। दूसरा क्या है? कोर्ट अटैचमेंट। तीसरा क्या है? रिकवरी ऑफ लॉस टू BSNL। ठीक है, ये सब नहीं करना है। अब देखिए रूल 32 के अंदर क्या आता है? ये आता है ट्रीटमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। क्या है? अब देखिए, व्हेन एन एम्प्लॉई इज अंडर सस्पेंशन इज reinstated, the competent authority may grant him the following pay and allowances for the period of suspension। तो क्या पीरियड ऑफ सस्पेंशन क्या देना चाहते हैं कि द एम्प्लॉई इज एक्सोनरेटेड और नॉट अवॉर्डेड एनी पेनल्टी इन मेंशन इन रूल 33, फुल पेमेंट एंड अलाउंस शुड बी पेड टू हिम एंटाइटल्ड इफ ही हैड बीन नॉट सस्पेंडेड। मतलब अगर सस्पेंड नहीं होते थे तो जितना पैसा उसको मिलता था वो पूरा पैसा उसको फिर डिपार्टमेंट को वापस देना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज सच प्रोपोर्शन शैल बी पेड अलाउंस एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रिस्क्राइब। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करके डाल दिया गया है कि इस केस को किसी को अगर हैकल करना है तो ये कर सकते हैं, ये जो सब क्लॉज B की तरह। अब क्या है कि इन केस ऑफ
सब क्लॉज ए, द पीरियड ऑफ एब्सेंस from duty treated as a period on spent duty. In case of filing subclause B, it is not treated as period of duty unless the competent authority decide. ठीक है, तो सबक्लॉज ए सबक्लॉज बी में जो बोला गया है सबक्लॉज ए में कि पूरा पैसा देना है, तो उसको ड्यूटी एज ए ड्यूटी ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए पेनल्टी क्या क्या है। मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी होता है। माइनर पेनल्टी क्या है? माइनर पेनल्टी है सेंस्योर, विथ होल्डिंग प्रमोशन। मतलब क्या क्या हो सकता है पेनल्टी इम्पोज किया जाता है ना। एक एक आपको ये जो मिसकॉन्डक्ट होता है ना, मिसकॉन्डक्ट अगर कोई कमिट करता है, उसका सफिशिएंट रीज़न होता है, तो उसको माइनर पेनल्टी पहले इम्पोज किया जाता है। अगर फिर भी नहीं सुधरता है तो मेजर पेनल्टी होता है। ऐसे ही बेसिकली है थंब रूल। तो पहले होता है सेंस्योर, दूसरा होता है विथ होल्डिंग प्रमोशन, प्रमोशन अटका दो। तीसरा क्या होता है? विथ होल्डिंग द इंक्रीमेंट विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अब देखिए पहले आपको क्या करना है, ये जो दिया गया है ना इसी हिसाब से करना है। पहले आपको प्रमोशन अटकाना है, उसके बाद इंक्रीमेंट को हेल्ड अप करना है। चौथा क्या है? रिकवरी फ्रॉम पे द होल पार्ट ऑफ द पिक्यूनियरी लॉस। ठीक है, कंपनी का जो लॉस हुआ है वो पैसा वसूल करना। और क्या है? रिडक्शन टू द लोअर स्टेज एट द टाइम ऑफ पे एंड द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये किया जा सकता है। मेजर पेनल्टी क्या होता है? देखिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, मेजर पेनल्टी क्या होता है। इसको लेके हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि मेजर पेनल्टी कैसे कैसे होता है। हाँ, तो आप लोग जान लीजिए मेजर पेनल्टी एज ए मेजर ही होता है, ज़्यादा ही होता है। हाँ, और ये जो सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन के साथ कैसे रिलेटेड है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।